आज हम बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की और साथ ही नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पावन कथा की। मां दुर्गा के छठे स्वरूप को मां कात्यायनी कहा जाता है। ये महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा के अनुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई थीं। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण ये कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। इस अवस्था में साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। जो साधक पूर्ण आत्मसमर्पण करता है उसे सहज ही मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसे साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज और दिव्य शक्ति से युक्त हो जाते हैं। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। मां कात्यायनी अमोघ फल देने वाली हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की। मां दुर्गा के 7वें स्वरूप को मां कालरात्रि कहा जाता है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अति भयानक प्रतीत होता है, किंतु वे सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। इसी कारण उनका एक नाम शुभंकरी भी है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इस अवस्था में साधक के लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। सहस्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः मां कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। मां कालरात्रि ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं, दुष्ट शक्तियों का विनाश करती हैं और अपने भक्तों को भयमुक्त कर देती हैं। आने वाली कथा में हम नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री के पावन स्वरूप, उनकी महिमा और साधना के रहस्यों को जानेंगे।